बोलिए गौ माता की। 2 मिनट का काम है भाई साहब। हाँ आप भी यार बोलिए भैया बीच में बताओ। गोवर्धन नाथ जी की, बोले गौपालक भगवान की, मंगल मूर्ति सदगुरु स्वामी देवराम जी महाराज की, वरुण अवतार भगवान श्री झूलेलाल जी की। आज के इस गोपाष्टमी के अवसर पर हमारे बीच में परम पूज्य संत प्रेम प्रकाश मंडल के पूज्य गुरुपद स्वामी भगत प्रकाश जी महाराज, स्वामी मनोहरलाल जी महाराज, संत मोनूराम जी महाराज, संत नरेशलाल जी महाराज और यहाँ इस गोपाष्टमी के अवसर पर आए सभी मेरे भाई और बहन, सबसे पहले तो मैं आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये गोपाष्टमी का पर्व हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण इसलिए कि हम प्रकृति का संवर्धन भी करते हैं और हम आज के दिन भगवान कृष्ण जब उनकी आयु मात्र 6 वर्ष की थी तो उन्होंने मां यशोदा जी से कहा था कि मां आज से मैं गाय चराने के लिए जाऊंगा, लेकिन नंद बाबा उसकी अनुमति नहीं दे रहे थे। लेकिन उनके बाल अनुरोध पर और उनकी जिद पर कि नहीं मैं गाय चराने के लिए मैं जाऊंगा, तो आज वो दिन है जब भगवान 6 साल की उम्र में गायों को चराने के लिए गए थे, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। और आप देखिए भगवान कृष्ण ने हमारी गौ माता को जो आप देख सकते हैं, क्योंकि गाय हमारी विश्व की माता है। गाय को गौ माता का कहना ये ऐसे ही नहीं है। गाय हमारे जीवन का आधार है, गाय हमारे परवरिश का आधार है, गाय हमारे अर्थव्यवस्था का आधार है, गाय हमारी सदा पूजनीय है, ये हमारी प्रकृति का संगम है। और जब गाय पूजा हम करते हैं तो हमारे मन में कितना बड़ा भाव आता है। आप देखते हैं हमारी परवरिश के लिए गाय अपने बछड़े को नहीं, हमारे बच्चों को दूध पिलाने का काम करती है। वो हमारी माता है। गाय जब अब तो ट्रैक्टरों से खेती होती है, लेकिन बैलों से खेती होती थी। हमारा प्रकृति का संरक्षण करने वाली हमारी गाय माता है। हमारी प्रकृति को, खेती को उपजाऊ बनाने के लिए हमारी गौ माता है। इसलिए हम गाय माता का वर्णन कुछ शब्दों में नहीं कर सकते। गाय का माता का वर्णन हम सर्व मानते हुए हम गौ माता को हम गौ माता इसलिए कहते हैं कि हर कदम पर गाय का हमारी का माता से भी बढ़कर उसका भाव है, इसलिए हम गौ माता कहते हैं। आज पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गाय भारतीय संस्कृति में गाय माता को जो दर्जा प्राप्त है, वैदिक काल में भी इसे समृद्धि, धर्म और जीवन के आधार से जोड़ा गया और इसे परम पूज्य माना गया। केवल धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे ग्रामीण जीवन, कृषि की अर्थव्यवस्था है। गाय के दूध और गोबर गौमूत्र से मनुष्य का पोषण
औषधि और उर्वरक जैसे लाभ मिलते हैं। इसलिए गाय पूजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि पर्यावरण और जीवन के प्रति आभार व्यक्त भी करना होता है। दीपावली से एक दिन पहले गोवर्धन पूजा होती है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि गायों की रक्षा के लिए ब्रज में जब इंद्र भगवान कुपित हो रहे थे, स्वयं भगवान कृष्ण ने गोवर्धन जी को उठा करके जन की भी रक्षा की और हमारी गौ माता की रक्षा की। इसलिए हमारा गोवर्धन बनाते हैं, उस दिन भी हम गाय पूजते हैं। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज ये कार्यक्रम में पिछली बार भी आया था, 2 साल, एक साल बीच में नहीं आया, 1 साल पहले जब मैं आया था मेरे को बहुत अच्छा आनंद मिला। यहाँ का जो भाव आप सभी का है, मैं उसके लिए भी आप सभी को प्रणाम करता हूँ कि जिस भाव से आप यहाँ सभी आते हैं और इस गोपाष्टमी के अवसर पर कार्यक्रम होता है। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि हमारी सरकार लगातार गौ माता के लिए काम कर रही है। हमसे कहा था जब हम सरकार में आए थे कि गौशालाओं में गाय का जो चारा है उसकी इतने पैसे में पूर्ति नहीं होती है, आप 2-5 रुपए इसके बढ़ा दीजिए। हमने कहा 2-5 नहीं है, गाय के भोजन की कितने में होती है? उनका 50 रुपए में हो जाएगी। हमने के 50 रुपए पूरे बढ़ाए जाते हैं जिससे गाय माता को कोई दिक्कत नहीं आए। 25 रुपए हमारे छोटे गाय के बछड़े के लिए 25 रुपए देते हैं और गाय माता के लिए 50 रुपए देते हैं अनुदान के लिए। यही है, हमने जो ऐसे किसान हैं, हमारे छोटे मध्यम लघु किसान हैं, हमने सोचा उनके जीवन में, क्योंकि छोटी जोत होती है, छोटी खेत होते हैं, तो अगर वो बैलों से खेती करेंगे तो 1 साल में 30,000 रुपए हम उनको भी दे रहे हैं, जिससे कि हमारे गौ संवर्धन का ठीक प्रकार से काम हो सके। मेरे भाई और बहनों, हमारी संस्कृति में गौ माता का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए हम सब, क्योंकि सरकार इतना नहीं कर सकती, समाज करता है। और मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी माता बहनें, बुजुर्ग माँ भी हमारे यहाँ बैठी हैं, उन्होंने देखा होगा जब सबसे पहले घर में खाना बनता है, चपाती बनती है, रोटी बनती है, तो सबसे पहले क्या बनता है? गाय की बनती है ना, सिंधिया जिसको कहते हैं। सबसे पहले गाय की रोटी बनती है कि नहीं बनती है? और अब आप इसलिए नहीं बनाती कि गाय को देने कौन जाएगा? यही है, गाय को देने कौन जाएगा? गाय कहाँ मिलेगी? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारे जुड़े हुए ऐसी गौशालाओं से अपने जीवन में ये आधार बनाइए कि गाय का जब हम पहली रोटी बनाते हैं उसके आधार पर हमारी जहाँ भी गौशालाएं हैं, हमारी गाय की जहाँ पूजा होती है, हम उस नियम को नहीं तोड़ रहे हैं। ये हमारी संस्कृति का है, ये हमारे पूर्वजों का है कि सबसे पहले गाय की रोटी हमें देनी ही देनी है। इसलिए उससे हमारी गौशालाओं में जाकर के या कहीं भी आपको ऐसा लगे कि मेरा ये भोजन का, गाय का भोजन मुझे पहुंचाना है, तो उसमें महीने का आप देख लीजिए। और इसलिए आप गायों से भी जुड़ेंगे और गौशालाओं से भी जुड़ेंगे, हमारी प्रकृति से भी जुड़ेंगे, गाय का संवर्धन भी होगा। इसलिए जो काम समाज कर सकता है, सरकार उसमें सहयोग कर सकती है, लेकिन ये काम समाज का है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, हमारी सरकार पूरी तरह से समर्पित है गौ माता के लिए। इसलिए मैं आप सभी से इतना ही कहूंगा, जिस तरह का भाव आपका है, आप हमेशा ऐसा भाव बना रहे और हमारी गौ माता का संरक्षण होता रहे। और ऐसे हमारे संत मुनि महंत, इनका बड़ा आशीर्वाद है। वो इसलिए है कि जब सबोरु मंथन में गाय माता निकली थी तो बड़े बड़े राजा थे, लेकिन किसने कहा कि गाय माता को कौन लेगा? तो वो अगर गाय माता ली तो अगस्त मुनि जी ने ली। और इसलिए हमारे संतों का, महंतों का बहुत बड़ा महत्व है। और जिस गौशाला से हमारे संत और महंत जुड़े रहते हैं, वो गौशाला बढ़ती चली जाती है और उसमें अच्छा काम होता है।
ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए हमारे संत और महंत सभी हमारे जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप देखो कितनी बड़ी संख्या है, हमारी माता बहनों की बहुत बड़ी संख्या है और माता बहनें सब जुड़ी हुई हैं। इसलिए एक बार माता बहनों के लिए भी ताली बजा दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ध्यान यही रखती है। इसलिए मेरे साथ में हमारी गीता जी, श्रीमती जी हमारे साथ में आई है। गौ पूजन के लिए चल रहा है तो मैं भी साथ चलूंगी, वो भी हमारे साथ आएंगे। और मेरे वहां निवास पर भी गाय, तो मेरे से शाम को ही कह दिया कल गोपाष्टमी है, आपको सुबह जल्दी तैयार होना है, गाय का पूजन होना है, फिर वहां चलना है। ये माता बहनों का हमारा काम है और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में सभी आप आई हैं। निश्चित रूप से किसी न किसी गौशाला से जुड़ करके, यहाँ नहीं है, बाहर है, कहीं भी जुड़िए, लेकिन आप गाय माता से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य करें। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। मैं आज यहाँ महाराज जी ने जो मेरा मान और सम्मान किया, उसके लिए मैं पूरी संस्था को और माननीय महाराज जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी ने यहाँ जो मेरा सम्मान किया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गाय माता की, बोलिए गाय माता की, गाय माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन आपने सुना। गोपाष्टमी के खास मौके पर गो पूजन के लिए पहुंचे अपनी धर्म पत्नी के साथ।